Welcome dear friends, Lakshya Chem Point Chemistry Hub YouTube channel. In this particular session, we are going to discuss about hydrogen bond. First of all, hydrogen bond is a weak bond. Now we discuss about hydrogen bond. तो देखिए इस वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक वीक टाइप का बॉन्ड है। जब अपन ने क्लासिफिकेशन किया था केमिकल बॉन्ड का तो वहां पर अपन ने टू टाइप में क्लासिफाइड किया था केमिकल बॉन्ड को। फर्स्ट कौन सा था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और सेकंड कौन सा था, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में अपन ने पुट किया था कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और सेकंड जो कैटेगरी थी आपकी वीक बॉन्ड की, और वीक बॉन्ड में अपन ने पुट किया था हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स बॉन्ड। तो इस वाले लेक्चर में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो आइए सबसे पहला स्टेटमेंट की मेंशन के यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो क्या मेंशन कर रहा है, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन लिंक्ड कोवलेंटली टू ए स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन एस्टैब्लिश an extra weak attachment to another electronegative atom in the same or different molecule. This attachment is known as hydrogen bond. इसी वाले अटैचमेंट को आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड का आपको अगर सीधा मीनिंग समझना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होगा, when a hydrogen atom exists in between two more electronegative element, then hydrogen form a extra bond that known as hydrogen bond. जब भी हाइड्रोजन एटम है टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मिड में आएगा तो उस वाली कंडीशन में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसी एक्स्ट्रा बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, to distinguish from a normal covalent bond, a hydrogen bond is represented by a broken line. लेकिन अगर आपको डिस्टिंग्वाइज करना है कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो कोवलेंट बॉन्ड को तो अपन किससे मेंशन करेंगे, थिक लाइन से, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, अदरवाइज ब्रोकन है लाइन से। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है जैसे यहाँ पर आप मेंशन करते हो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिड में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवलेंट बॉन्ड, तो इसको मैंने मेंशन कर दिया थिक लाइन से। लेकिन जब सेकंड बात आपको किसको रिप्रेजेंट करना होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो यहाँ पर देखिए मैं एक वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर करता हूं, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल होता है वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया सेकंड वाला वाटर मॉलिक्यूल, ये लीजिए ऑक्सीजन, इधर आ गया आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या मेंशन कर दिया मैंने, हाइड्रोजन। अब देखिए ये वाला ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये वाला ऑक्सीजन भी क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इनके मिड में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन है वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और उसी एक्स्ट्रा बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डॉटेड लाइन के थ्रू। तो मीनिंग यहाँ पर ये वाला जो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये वाला कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्वाइज करने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड को तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं थिक लाइन से, जबकि अपन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन, अदरवाइज ब्रोकन लाइन के थ्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज क्वाइट लो, अबाउट 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। मीनिंग जब भी आप हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हो तो उस वाली कंडीशन में कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो कीप इट इन माइंड, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रेक डाउन देन 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इज रिलीज। मीनिंग जो रेंज होती है एनर्जी की, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो रेंज किनके मिड में लाई करती है, 2 से लेकर 10 की मिड में क्या करती है, लाई करती है। और आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वो किस टाइप का बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक टाइप ऑफ बॉन्ड। मीनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कौन सी टाइप का बॉन्ड होता है, वीक टाइप बॉन्ड होता है, मीनिंग वीक बॉन्ड होता है। कीप इट इन माइंड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। तो यहां पर अभी तक अपने सबसे पहले डिफाइन कर दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को किस टाइप से आप रिप्रेजेंट करोगे, डॉटेड लाइन के थ्रू। हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन कब होगा, जब हाइड्रोजन वो एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन द टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हो तो उस वाली कंडीशन में
कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 2 से लेकर 10 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब सेकंड जो पॉइंट आता है अपने पास, कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन कौन सी कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंडीशंस इंपोर्टेंट है, डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन कौन सी रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक टू हाइड्रोजन एटम। मीनिंग जो जब भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस वाली फर्स्ट कंडीशन में क्या रिक्वायर्ड है कि जो भी आपको गिवन मॉलिक्यूल है उस वाले मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, कंटेन ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उस वाले मॉलिक्यूल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। और ये भी मैं मेंशन कर देता हूं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन सा हो सकता है, या तो वो हो सकता है आपके फ्लोरीन, अदरवाइज हो सकता है ऑक्सीजन, अदरवाइज आपके हो सकता है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के लिए जो मॉलिक्यूल गिवन है उस वाले मॉलिक्यूल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है। और वो वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, सेकंड वाला ऑक्सीजन हो सकता है, अदरवाइज नाइट्रोजन हो सकता है। अगर आपको जो भी मॉलिक्यूल गिवन है उसमें ये 3 टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, मीनिंग फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से अगर एक भी एलिमेंट उस वाले मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं है तो उस वाली कंडीशन में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अपन ने फर्स्ट थिंग क्लियर कर ली, कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक टू हाइड्रोजन एटम। इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कौन बॉन्डेड होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। नेक्स्ट देखो ब्रैकेट में क्या मेंशन कर रखा है, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस देन पोलरिटी बॉन्ड ऑफ इंक्रीजेस। वी नो दैट electronegativity is directly proportional to polarity of bond, as well as electronegativity increases then polarity of bond should be increase। सेकंड कंडीशन कौन सी रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। जो भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इनकी जो साइज है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। यहां पर देखो ब्रैकेट में क्या मेंशन किया है, साइज जैसे आपकी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या रिलेशन बना सकते हो, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एज वेल एज साइज डिक्रीजेज देन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शुड बी इंक्रीजेज। तो यहाँ पर 2 कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी, तो आपने यहां पर मेंशन किया, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक टू हाइड्रोजन एटम एंड विच एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सेकंड कंडीशन कौन सी थी, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। We know that as well as size decreases then electrostatic force of attraction should be increases because size is inversely proportional to electrostatic force of attraction and electronegativity is directly proportional to polarity of bond। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये किस टाइप से इफेक्ट होता है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट होता है, मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करता है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अपना नया जो न्यू टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मीनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन होने से मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टीज पर किस टाइप का इफेक्ट आएगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, इट कॉजेज एसोसिएशन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स। जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक्स प्लेस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक्स प्लेस। तो यहां पर अपने देखा कि जो पहला जो इफेक्ट है वो क्या हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, इट कॉजेज एसोसिएशन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल। सेकेंड इफेक्ट देखेंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड एंड शो हाई मॉलिक्यूलर वेट। मीनिंग जब भी मॉलिक्यूलर ऑफ एसोसिएशन होगा ऑलवेज कीप इट इन माइंड मॉलिक्यूलर वेट मस्ट बी इंक्रीज। और जब भी मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अदरवाइज वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इंक्रीज। कीप इट इन माइंड
due to presence of hydrogen bond molecular association takes place, and due to this molecular association molecular weight should be increases, and it is the result in the increase of van der Waals force of attraction. थर्ड अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्ड का किस टाइप से इफेक्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, मीनिंग आपके पास कोई भी टू गिवन कंपाउंड है, अगर एक कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट और सेकंड वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है, तो कीप इट इन माइंड जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मीनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो वाला मॉलिक्यूल है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, इंक्रीज होगा, मीनिंग हायर होगा. नेक्स्ट अगर अपन इफेक्ट की बात करें, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन है ये भी मॉलिक्यूल का क्या होगा, इंक्रीज होगा. नेक्स्ट इफेक्ट, द कंपाउंड विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन सच सोलवेंट, मीनिंग जो भी आपका जो कंपाउंड है अगर वो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो किसमें डिसोल्व हो जाता है, आपके इस सच टाइप ऑफ सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है. अल्कोहल एंड अमोनिया आर वाटर सोल्यूबल, मीनिंग अल्कोहल का मीनिंग क्या होता है, मेंशन कर देता हूं मैं, ROH, ये वाला होता है आपके अल्कोहल. सेकेंड वाला मेंशन किया अमोनिया, अमोनिया का मीनिंग क्या है, NH3. तो ये जो आपके अल्कोहल और वाटर है ये कैसे मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, और ये वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो इसीलिए जो अल्कोहल और जो अमोनिया है वो किसमें सोल्यूबल होते हैं, इजीली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर ही सोल्यूबल है. तो यहां पर अपन ने डिस्कस कर लिया इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्ड कॉजेज एसोसिएशन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स. Due to hydrogen bond molecules are associated and show high molecular weight. Melting point and boiling point of the molecules increases due to the presence of hydrogen bond. Viscosity and surface tension of the molecules increase due to the presence of hydrogen bond. The compounds which can form hydrogen bond with the covalent molecules are soluble in such solvent. Example, alcohol and ammonia are water soluble because alcohol and ammonia form hydrogen bond with water molecule. नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड वो कितने टाइप के होते हैं. तो कीप इट इन माइंड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर टू टाइप. फर्स्ट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको कितने टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इसको विद एग्जांपल अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि कब तो आप इसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे और कौन सी कंडीशन में आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे. तो यहां पर आइए सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल. तो ये क्लियर हो गया, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कहां पर फॉर्म होगी, टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, मीनिंग आपको टू मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है. अगर उन टू मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो वाला टाइप कौन सा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ROH, अभी मैंने बताया इसको क्या बोलते हो, अल्कोहल, H2O वाटर मॉलिक्यूल, ROH अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल. अल्कोहल के अंदर भी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर. वाटर में भी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर. और जब आपको अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर प्रोवाइड किया हुआ तो उसमें भी कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डायरेक्ट आपको मीनिंग लेना है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीनिंग क्या है, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग takes place in between the two molecules, then this type of bonding known as intermolecular hydrogen bond. सेकेंड वाला कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो जब बात करते हैं अपन, सबसे पहले अपन इसको डिटेल में देख लेते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को. तो सबसे पहले इसको आपने डिफाइन कर दिया, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल. कितने मॉलिक्यूल्स के मिड में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, टू मॉलिक्यूल्स के मिड में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तभी आप उसको क्या बोलोगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एग्जांपल मेंशन कर दिया आपने,
एल्कोहल, वाटर मॉलिक्यूल, एल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखो एग्जांपल में आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं किस टाइप से एल्कोहल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा और किस टाइप से आपके वाटर मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पहला एग्जांपल मेंशन करता हूं मैं एल्कोहल। तो एल्कोहल की देखो स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, एल्कोहल इस टाइप से होता है ROH। ये मैंने एल्कोहल का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो ड्रॉ कर दिया है। अगर मैं बात करूं एल्कोहल के सेकंड मॉलिक्यूल की, तो देखो सेकंड वाला मॉलिक्यूल भी मैं मेंशन करता हूं। तो ये लीजिए आपका HO और ये R, ये भी क्या हो गया आपके ROH मीनिंग एल्कोहल हो गया। वापिस से मैं एल्कोहल का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा हूं HO और ये R। अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आप डेफिनेशन में बोलकर आए थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, व्हेन हाइड्रोजन एटम लाइज इन बिटवीन द टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन कैन फॉर्म एन एक्स्ट्रा बॉन्ड दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा हो सकता है, या तो फ्लोरीन हो सकता है, अदरवाइज ऑक्सीजन हो सकता है, अदरवाइज नाइट्रोजन हो सकता है। इन्हीं तीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करने की। तो यहाँ पर देखिए जो एल्कोहल के केस में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। मिड में कौन आ गया, हाइड्रोजन। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एन एक्स्ट्रा बॉन्ड का। और जो भी एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ब्रोकन लाइन अदरवाइज डॉटेड लाइन से। सेम टाइप से देखो तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उस हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने मॉलिक्यूल मीनिंग हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखिए कितने टाइप के मॉलिक्यूल आ गए, 2 मॉलिक्यूल का नंबर आ गया। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड की टाइपिंग है, जो बॉन्ड का टाइप है कौन सा हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ध्यान रखना आपको, ये कौन सा हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको तो एक ही बात का ध्यान रखना है कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल देन इट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम टाइप से देखिए ये वाला फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये वाला सेकंड मॉलिक्यूल और मिड में कौन आ गया, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या कर लेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन जिसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया, और इसी को क्या बोलते हैं आप, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम टाइप से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपके वाटर मॉलिक्यूल में। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं। वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, ये लीजिए HO एंड H, ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड वाला वाटर मॉलिक्यूल और मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया सेकंड वाटर मॉलिक्यूल HOH, मीनिंग क्या हो गया, H2 हो गया। यहां पर भी देखिए 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, मिड में कौन आ गया, हाइड्रोजन। क्या करेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे रिप्रेजेंट करोगे, डॉटेड लाइन से। और इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, मीनिंग इसका भी टाइप कौन सा हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा टाइप हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। तो यहां पर एल्कोहल में किस टाइप से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसके साथ वाटर में किस टाइप से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो अंडरस्टैंड करवा दिया मैंने। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, इन सच कंपाउंड मॉलिक्यूलर वेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। जो भी कंपाउंड है जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उन वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। तो मीनिंग इनकी ये जो प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मॉलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीनिंग जैसे एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस देन विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उससे किस टाइप से अफेक्ट होती है, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। कीप इट इन माइंड, extent of hydrogen bonding is directly proportional to viscosity and density, meaning as well as extent of hydrogen bonding then viscosity and density should be increased। तो यहां पर अपन ने ये पहला डिस्कस कर लिया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अपन ने एग्जांपल भी डिस्कस कर लिए। सेकेंड वाला टाइप की अगर बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड वाला कौन सा टाइप है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर देखते फर्स्ट स्टेटमेंट क्या मेंशन कर रहा है,
इट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, whereas intramolecular hydrogen bonding takes place within a molecule। एक ही कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर वो टाइप कौन सा होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप होता है। अगर टू मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर वो टाइप कौन सा होता है? इंटरमोलिकुलर होता है। तो ये जो इसका बेसिक डिफरेंस है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्लियर होना चाहिए। इंटर का मीनिंग क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द वन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए, द बॉन्डिंग ऑल्सो नॉन एज चिलेशन, और इस वाली बॉन्डिंग को आप क्या बोलते हो? चिलेशन बोल सकते हो। Solubility in water, melting point, boiling point of these compounds decreases। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जिस भी कंपाउंड में आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहां पर तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, और जब भी मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा तो वहां पर उस वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और साथ में स्ट्रॉन्ग वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? यहां पर वर्क करेगा। लेकिन जब भी किसी भी कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस वाले केस में जो सोल्युबिलिटी इन वाटर ये भी डिक्रीज होगी, कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, और मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज होगा। तो उस वाली कंडीशन में जो कौन सा फोर्स लगेगा? वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए यहां पर, the value of acid strength of acid depend on the relative stability of the acid and its conjugated base। If the intramolecular hydrogen bonding stabilize the conjugate base, then the acid strength increases, and if the conjugate acid is stabilized in this way, then the acid strength decreases। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का, उसको अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वाले लेक्चर में यहाँ पर अपन ने यहाँ लास्ट वाला कौन सा टॉपिक था? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। Due to the presence of intermolecular hydrogen bonding, the compound's molecular weight, melting point and boiling point are higher. Extent of hydrogen bonding directly proportional to viscosity and density। जब बात करते हो किसकी आप? इंट्रामोलिकुलर की, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे? दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन ए मॉलिक्यूल, और इस टाइप की बॉन्डिंग को आप क्या बोल सकते हो? चिलेशन बोल सकते हो। सेकंड थिंग ध्यान रखने की, जब भी किसी मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस वाले मॉलिक्यूल की जो सोल्युबिलिटी इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट है कि यहाँ पर आपको एसिड की स्ट्रेंथ उसको कैसे डील करना है। तो जो अभी एसिड है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। जो भी आपका एसिड है और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो अगर स्टेबलाइज होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, तब तो क्या हो जाता है? उस वाली कंडीशन में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन एक और एग्जांपल मेंशन करते हैं जिससे आपके क्लियर हो जाएगा कि कब तो आपके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कब आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूं। एग्जाम्पल आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये लीजिए पहला जो एग्जाम्पल अपन यहां पर मेंशन करेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और सेकंड वाला जो एग्जाम्पल आपके पास कौन सा है? पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इन टू मॉलिक्यूल को अपन कंसीडर करेंगे और इनको अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल में तो आपके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और कौन से मॉलिक्यूल में आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं फिनॉल। फिनॉल का मीनिंग क्या होता है? तो कीप इट इन माइंड, फिनॉल का मीनिंग ये होता है कि जो भी आपकी एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग का मीनिंग कौन सी रिंग हो गई? बेंजीन रिंग। तो ये मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी है बेंजीन रिंग। क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H6 होता है, और अल्टरनेट में क्या होती है? डबल और सिंगल बॉन्ड होती है। तो यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग से जब भी कौन अटैच होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीनिंग OH, तो आप इसको क्या बोलते हो? फिनॉल बोलते हो। तो इस वाले को क्या बोलते हो? फिनॉल।
यहाँ पर क्या बोला, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं ऑर्थो का मीनिंग क्या होता है। ऑर्थो का मीनिंग होता है आपके 1-2 पोजीशन। ऑर्थो का मीनिंग कौन सी पोजीशन होता है, 1-2 पोजीशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्थो। सेम इसी टाइप से एक और आता है कौन सा, मेटा पोजीशन। तो मेटा के अंदर कौन सी पोजीशन होती है, 1-3 पोजीशन होती है। इसी टाइप से एक और वर्ड आता है पैरा पोजीशन। पैरा का मीनिंग कौन सी पोजीशन होती है, 1-4 पोजीशन है। तो यहाँ पर देखो ये तो क्या हो गया, फिनोल। कौन सा बोला है, ऑर्थो। ऑर्थो का मीनिंग कौन सी पोजीशन है, 1-2 पोजीशन। तो इसको तो मैंने नंबरिंग दे दिया 1 और ये नंबरिंग कितना आ गया 2। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये तो फिनोल हो गया। ऑर्थो का मीनिंग इसकी 1-2 पोजीशन पर कौन सा होगा, नाइट्रो। और नाइट्रो का मीनिंग क्या होता है, एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। ये कौन सा ग्रुप होता है, आपके नाइट्रो ग्रुप होता है। ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होगी, तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव वाला। सेम टाइप से देखो पैरा की बात करते हैं, तो पैरा की स्ट्रक्चर किस टाइप से हो जाएगी, पैरा का मीनिंग कौन सी पोजीशन हो गया, 1-4 पोजीशन। तो ये तो मैंने मेंशन कर दिया एरोमेटिक रिंग, इससे अटैच कर दिया मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये क्या बन गया, आपका फिनोल बन गया। लेकिन आपके पास जो नाइट्रो ग्रुप है कौन सी पोजीशन पर है, पैरा। पैरा का मीनिंग क्या होता है, 1-4। तो ये 1 कंडीशन, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो पैरा का मीनिंग क्या है, 1-4 पोजीशन। तो पैरा पर किसको अटैच कर दूंगा मैं, नाइट्रो ग्रुप को। नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, एन डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या जाएगा, चाहिए आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो, अदरवाइज आप यहाँ पर प्लस माइनस लगाकर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट कर सकते हो। ये क्या होता है आपके पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर देखो अब आपको ये पता करना है, यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि कौन से मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और कौन से मॉलिक्यूल में आपके पैरा नाइट, कौन से मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन है बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो अगर देखो अपन बात करें इस वाले की ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखो ऑर्थो पोजीशन पर कौन अटैच है, नाइट्रो ग्रुप। ये हाइड्रोजन किसके मिड में आ गया, 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मिड में आ गया। किस कौन सा बॉन्ड बनाएगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप है, ये वाला टाइप कौन सा है, ये है आपके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे पता चला इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर विद इन द 1 मॉलिक्यूल, मीनिंग एक ही मॉलिक्यूल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, और इसी में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो ये यहाँ पर जो आपके बॉन्ड का टाइप कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड वाला अगर अपन बात करें पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई, मीनिंग एक तो 1 नंबर पर है, सेकंड वाला 4 पर है। लेकिन जब बात करते ऑर्थो तो 1-2 पोजीशन थी, मीनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप के मिड में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मीनिंग ज्यादा डिस्टेंस नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर है, पैरा पर। एंगल कितना क्रिएट हो गया इन दोनों के मिड में, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो इस वाली कंडीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस वाले नाइट्रो के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे। दूसरा मॉलिक्यूल भी किसका होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल का। तो ध्यान से देखना, ये वाला तो मैंने बना दिया एरोमेटिक रिंग बना दी, और यहाँ पर फिनॉल की बात आती है तो कौन सा ग्रुप अटैच होता है, OH। तो ये मैंने मेंशन कर दिया OH, मीनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट हो गया, तो क्या बन गया फिनॉल। कौन सा फिनॉल बनाना, पैरा नाइट्रो। तो ये 4 वाली पोजीशन, यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच कर दूंगा मैं, नाइट्रो ग्रुप, एन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया आपके O नेगेटिव। तो नाइट्रोजन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको इजीली पता चल गया कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन, ये नाइट्रो का ऑक्सीजन, मीनिंग यहाँ पर कौन आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, मिड में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। क्या करेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इसी एक्स्ट्रा बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। लेकिन ये कौन सी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप है इंटरमोलिकुलर। कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपने किस टाइप से यहाँ पर डिफाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पैरा का मीनिंग क्या है, 1-4 डिस्टेंस ग्रेटर है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल और नाइट्रो के मिड में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो आपने सेकंड मॉलिक्यूल लिया, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस इन बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल, मीनिंग 2 मॉलिक्यूल आपने कंसीडर किए पैरा नाइट्रोफिनॉल के, और इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो टाइप कौन सा हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड आपने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात की, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या थी, मिनिमम थी, 1-2 पोजीशन पर है। तो यहाँ पर इजीली विद इन द 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म, देन
बॉन्ड देन बॉन्डिंग इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू।